गुड मॉर्निंग किड्स। आज के आपकी इंग्लिश की क्लास में हम लोग चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के बारे में जानेंगे। हमने जो है इससे पहले आपको चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को एक साथ कराया था। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे जिसको आप देख सकते हैं, आपने अपने कॉपी में कर भी लिया होगा। हमने आपसे कहा था कि आप अपने क्लास वर्क की कॉपी के साथ साथ इसको होमवर्क की कॉपी में भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमने कंबाइन करा दिया था, मतलब कि दिस और दैट दोनों को एक साथ करा दिया था। लेकिन अब आज की क्लास जो हमारी है, आज की क्लास जो हमारी जिस डेट में है, जैसे आज की क्लास हमारी है आपके 0708 में। 0708 की क्लास में मैं आपके ये दिस और दैट दोनों अलग अलग जो चैप्टर है, इस चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। जैसे कि चैप्टर 9 से आपका सिर्फ दिस का क्वेश्चन होगा और चैप्टर 10 से दैट का। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 9 से करते हैं। चैप्टर 9 जो है हमारा THIS, दिस का मतलब होता है यह। तो आज जो ये दिस वाला चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 9, इस चैप्टर 9 से क्वेश्चन आंसर एक पेज में मैं आपको कराती हूँ अलग, और दूसरे पे जैसे कि इससे पहले जो हुआ है हमारा दोनों दिस और दैट को हमने समझाने के लिए एक ही में करा दिया था। और आज जो है हम अलग अलग कराएंगे। जो है हमारी CW की कॉपी, ये देखिए, इसमें मैंने जो है यहाँ पे डेट डाला है 0708, जो मैंने अभी आपको दिखाया है चैप्टर 9 दिस। ऐसे ही जब आप मेरी पूरी क्लास फिनिश हो जाएगी तो आप जो है अपनी CW की कॉपी में चैप्टर 9 दिस डेट डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ दिस। हमने आपको ये बताया था कि दिस का मतलब होता है यह, जो हमारे पास हो। दिस का मतलब हम कैसे समझेंगे, दिस का कौन सा दिस है, कौन सा दैट है। तो आपके लिए ईजी हो इसलिए मैंने आपको ये समझाया था, जबकि आपके बुक में भी दिया हुआ है कि रेफरेंस समथिंग नियर अबाउट, मतलब नियर जो पास हो, ठीक है। तो ये जो है जैसे हमने पिक्चर यहाँ पे बनाई है, तो इस पिक्चर को हमने यहाँ पे पास में बनाया है। व्हाट इज़ दिस, दिस का मतलब यह जो हमारे पास हो, तो इससे ये जो है पिक्चर पास है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, दिस। इसका आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे A, यहाँ से आंसर शुरू करेंगे। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। हम बोलने के सेंस में हिंदी में क्या बोलेंगे, यह एक सेब है। तो यह के लिए हम क्या लगाएंगे, दिस। तो आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, THIS, दिस। IS इज ए की जगह ANN होगा, क्योंकि यहाँ पे एप्पल है, एप्पल A से शुरू होता है, और ये जो है वो क्या है, वॉवेल है। दिस इज एन ANN, APPLE, एप्पल। यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हो गई, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। दिस इज एन एप्पल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो गया। व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। हो गया क्लियर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज दिस। WHAT व्हाट, IS THIS दिस। व्हाट इज दिस, यहाँ पे हमने किस चीज़ का पिक्चर बनाया, आप देख के तो समझ ही गए होंगे, कैट। व्हाट इज दिस, आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, यह व्हाट इज दिस, यह क्या है। आंसर क्या होगा, दिस, THIS इज a CAT, कैट। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज दिस।
व्हाट इज दिस, यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी, डॉल। ठीक है, ये क्या है, डॉल। सारे पिक्चर पास में है, यानी कि इससे नज़दीक है, पास है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, दिस लगेगा। व्हाट इज दिस, तो आंसर क्या होगा, THIS, दिस। IS is, this is a DOLL, doll, this is a doll, यह एक गुड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज दिस, WHAT, व्हाट, IS is, THIS, दिस, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या बना है, मैंगो। मैंगो भी पास है। व्हाट इज दिस, मैंगो कहाँ है, पास है। सारे पिक्चर, सारे क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं उसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इसको आपको अपनी CW की कॉपी में करना है और अपने होमवर्क की भी कॉपी में करना है इसको। यही चीज़ें आज आपको PDF में जाएंगी आपके होमवर्क में करने के लिए, ठीक है। What is this? What means क्या, is means है, this means यह क्या है, आंसर क्या लिखेंगे, THIS, यह एक, तो this is a MANGO, 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 दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 5, WHAT, व्हाट, IS is, व्हाट इज दिस, THIS, दिस। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन मार्क। अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, और दिस में तो अभी तक मैंने कोई पिक्चर नहीं बनाई है, तो हमने यहाँ पे रोज बनाना है। क्या बनाना है, रोज। रोज मीन्स क्या होता है, गुलाब। तो गुलाब कैसे रहता है, ऐसे, ठीक है। फ्लावर नहीं लिखेंगे इसको, रोज है ये। क्या है ये, रोज। व्हाट इज दिस, यह क्या है, THIS, दिस। IS is a ROSE, रोज, ROSE, रोज। ये हो गया, यह एक गुलाब है। तो यहाँ पे 1 पिक्चर है, क्यों, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका सेंटेंस लिखा है, द वर्ड दिस, ठीक है, द वर्ड दिस रिफरेंस टू समथिंग नियर बाय, इट इज़ यूज फॉर वन, एक चीज़ के लिए, दिस, और जो हमारे पास हो, ठीक है ना। और जो समथिंग यानी पास के डिस्टेंस में हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, दिस, मतलब यह। दिस का मतलब क्या होता है, यह, और जो हमारे पास हो। ये तो हो गया चैप्टर 9 से आपका क्वेश्चन नंबर दिस का जो 5 क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है। यही क्वेश्चन जो है आपको अपने CW की कॉपी में भी करने हैं, और इसी क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में करेंगे जब PDF के थ्रू आपके पास जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा दैट। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, दैट। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, CHAPTER, चैप्टर 10, THAT, दैट, ठीक है। चैप्टर 10 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, दैट। दैट का मतलब क्या होता है, वह। व्हाट दैट रिफरेंस टू समथिंग एट अ डिस्टेंस, यानी कि ये हमको बताता है दूरी, डिस्टेंस बता रहा है, कौन सा पास है कौन सा दूर। तो इसको जो है हम लोग दूर वाले डिस्टेंस में लगा रहे। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वन। और
एक अकेली चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल। इस तरह से हमको इसको लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज दैट, WHAT, व्हाट, THAT, दैट, व्हाट इज दैट। पिक्चर क्या बनाएंगे, पिक्चर क्या बनाएंगे हम वहाँ पे, सन। अब दैट है तो पास नहीं बनाएंगे, दूर बनाएंगे, क्योंकि हमको डिस्टेंस दिखाना है। ये देखिए ये क्या बन गया, सन। व्हाट इज दैट, आंसर क्या होगा, THAT, दैट इज SUN, सन। दैट इज अ सन, वह एक सूरज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, WHAT, व्हाट, ISS, THAT, दैट, व्हाट इज दैट। आंसर क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि वो क्या है, कप है जिसमें कुछ चीज़ें रखी है, जो गरम गरम भाप निकल रहा है। तो ये हमको टी नहीं लिखना है, हमको कप ही को लिखना है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो वह एक कप है। वह के लिए क्या लिखेंगे, THAT, दैट, IS अ CUP, कप। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। 2 क्वेश्चन हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज दैट, WHAT, व्हाट, ISS, THAT, दैट, व्हाट इज दैट। आंसर क्या होगा, THAT, दैट, क्योंकि इसका पिक्चर हमने नहीं बनाया है अभी। व्हाट इज दैट चीज़ को भी डिस्टेंस दिखाना है। और यहाँ पे अब हम क्या पिक्चर बनाएंगे, बॉल। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, बॉल। व्हाट इज दैट, तो दैट इज अ बॉल, THAT, दैट, ISS अ BALL, बॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, व्हाट, WHAT, व्हाट, ISS, व्हाट इज दैट, THAT, दैट। आंसर क्या लिखेंगे, पहले हम उसका पिक्चर बनाएंगे। उसके पिक्चर में हम क्या बनाएंगे, एम्ब्रेला। क्या बनाएंगे, एम्ब्रेला। यहाँ पे क्या बनाए, एम्ब्रेला, ये देखिए। ठीक है, व्हाट इज दैट, तो क्या लिखेंगे, THAT, दैट इज, एम्ब्रेला यू से शुरू होता है, यू वॉवेल है इसलिए ए की जगह AN लगेगा। दैट इज एन एम्ब्रेला, UMBRELLA, UMBRELLA, एम्ब्रेला। व्हाट इज दैट, वह क्या है, दैट इज एन एम्ब्रेला, वह एक छाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। पिक्चर, RAT, रैट। What is that? आंसर,
दैट इज अ रैट। THAT that, IS is a RAT rat, that is a rat, वह एक चूहा है। अब हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे चैप्टर दिस से और 5 क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर दैट से, और मिक्स करके दिस एंड दैट से हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे बॉल, बैट, कैट, रैट, वही सारे पिक्चर्स इधर भी बनाए हुए हैं। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करना है। उधर के हिस्से में मैंने दिस और दैट को अलग अलग बताया, इसको समझाने के लिए एक पास बताया था। कुल मिला के आपके क्वेश्चन आंसर जो दिस और दैट यानी कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से जो क्वेश्चन आंसर आपको हमें कराने थे वो हमने करा दिए हैं और वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जाके आपके जो एग्जाम का पोर्शन था कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम का पोर्शन क्या था आपका? एग्ज़ाम के लिए आपके ये जो आपका यूनिट टेस्ट है उसका जितना पोर्शन था मैंने आपको बता दिया था। इसमें जो है राइट फ्रॉम ए टू जेड, राइट फ्रॉम ए टू जेड यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, राइट टू वर्ड फॉर द ईच लेटर, राइट 6 वर्ड विथ साउंड ऑफ ए ई आई, नेम द पिक्चर, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वॉवेल ए ई आई, ए और एन, अपोजिट वर्ड, दिस एंड दैट। ये जो आपका पोर्शन आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हमारे एग्ज़ाम का रिवीजन कंप्लीट। अब एग्ज़ाम का रिवीजन कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट क्लास जो हमारी अभी होगी उसमें मैं सिर्फ आपको कुछ रिवीजन एक साथ कराऊंगी, जिसमें आपका ये जो पोर्शन है इससे रिलेटेड जितने भी मैं करा पाऊंगी उसको कराऊंगी, और उसके बाद से जो हमारे क्लास स्टार्ट होंगे उसमें मैं अब आगे बढ़ जाऊंगी। और आपके जो कोर्स है एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो चुके हैं, आपको उतने ही तक की कोर्स की चीज़ें पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम के लिए, और अब आगे जो पढ़ाया जाएगा वो जो होगा आपका एग्ज़ाम से बाहर के कोर्स यानी आपके सेकंड एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के कोर्स होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के क्लास में हमें जो कराना था हमने करा दिया है, और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।